हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स आइए चलते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगला वीडियो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व पे होगा कि इंडिया पे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कहाँ कहाँ लाई करता है, तो उस चीज़ को देखेंगे, मैप पे देखेंगे। एक्चुअली जब हम मैप पे किसी चीज़ को देखते हैं तो फिर विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी मेमोरी मानी जाती है, तो मैप पे देखेंगे तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें नहीं भूलेगा, अच्छे से याद रहेगा। इसके साथ साथ एक आज करंट अफेयर में, हाल ही अभी कल के करंट अफेयर में द हिंदू न्यूज़ में काफ़ी अच्छा पर्शियन गल्फ का टॉपिक था, आर्टिकल था उस पर, तो उस पर्शियन गल्फ के बारे में भी मैप पे हम देखेंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में हो मैप बेस्ड पे, उसको भी हम करें इस सीरीज़ में। जैसे ही अगर कुछ ऐसा आता है इंपॉर्टेंट तो आप लोग के सामने लेके आएंगे, उसको मैप पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, आज का बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से फ्रेंड। तो ऊपर से देखते आते हैं, हमारा है कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और दिब्रू सिखोवा। दिहांग दिबांग और दिब्रू सिखोवा दोनों कहाँ पे है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं असम में कौन सा है, मानस मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। मेघालय में नोकरेक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर अब आते हैं और नीचे, उड़ीसा सुंदरबन में है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में लाई करता है। सुंदरबन आपको पता होगा, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। अमरकंटक अचानकमर अमरकंटक ये रहा फ्रेंड्स, ये आपके मध्य प्रदेश के एकदम समझ लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। तो अमरकंटक और अचानकमर ये मध्य प्रदेश में आता है। पन्ना भी मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? पन्ना, अचानकमर और पंचमढ़ी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, वेस्ट में आते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ है। ये कहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ आपको सबको पता है अच्छे से, गुजरात में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी नीलगिरी ये फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बॉर्डर पे एकदम लाई करता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका केरला में है। और अगस्त मलाई भी फ्रेंड्स आपका ये रहा, ये भी केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के ये भी बॉर्डर्स पे है। तो ये केरला में लाई करता है, इसको केरला में कहेंगे। तो अगस्त मलाई भी हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार आप सबको पता है, ये इंडिया के एकदम साउदर्न टिप पे है, और इसके साउदर्न टिप और श्रीलंका के बीच में ये जो पड़ता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है। और एक ग्रेट निकोबार भी बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको, ये रिविजन कर लेते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा फ्रेंड सिक्किम में है। दिहांग दिबांग और दिब्रू सिखोवा दोनों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। मानस असम में है। नोकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी अचानकमर अमरकंटक और पन्ना ये तीनों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन तो आप सबको पता है, सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी केरला में, अगस्तमलाई केरला में, और गल्फ ऑफ मन्नार साउदर्न टिप पे आपको एकदम पता है, और ग्रेट निकोबार है। तो सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं फ्रेंड्स। इसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार और अच्छे से मैप पर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट्स में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको देखने पे शायद छोटा लगे ये चीज़ कि बहुत जल्दी टॉपिक ये ओवर हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना और मगअप करना, सारे बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स आइए, पर्शियन गल्फ जो टॉपिक में रहा है उसको भी हम देख लेते हैं कि पर्शियन गल्फ के जो किनारे किनारे उसके गल्फ के नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्री के लैंड जो उस पर्शियन गल्फ के बॉर्डर से को शेयर करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पर्शियन गल्फ का मैप, और ये रहा हमारा पर्शियन गल्फ। जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं, ये जो है यहाँ तक है पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ होमरूज है और ये गल्फ ऑफ ओमान है फ्रेंड्स। तो पर्शियन गल्फ और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्टेट ऑफ होमरूज है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, स्टेट ऑफ होमरूज कहाँ पे है, और ये स्टेट ऑफ होमरूज किसको किसको ये कनेक्ट करता है? ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। देखिए स्टेट मतलब स्टेट होता क्या है कि नैरो बॉडीज़ ऑफ वाटर, कोई छोटी सी वाटर बॉडीज़ है, ये दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है, तो इसको हम स्टेट कहते हैं। इसी में दो टाइप्स होते हैं, स्टेट होता है और इस्थमस होता है।
इस्थोमस क्या होता है कि नैरो एरिया ऑफ लैंड, थोड़ा सा ये क्या करता है, दो बड़े मास लैंड मास एरियाज को जोड़ता है और दो बड़े वाटर बॉडीज़ को सेपरेट भी करता है। जैसे एक एग्जांपल आपको एक बना कर दिखा देता हूँ मैं कि ये समझ लीजिए ये लैंड है, छोटा सा एरिया है, बाकी ये भी लैंड का एरिया है, ये भी बड़ा लैंड का एरिया है और इधर सारा पानी है। तो ये क्या है, इस्थोमस है। ये क्या कर रहा है, दो बड़े लैंड मास एरियाज को कनेक्ट कर रहा है और दो बड़े वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है, तो इसको इस्थोमस कहते हैं। और ये आपका स्टेट है फ्रेंड्स, तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है। ये क्या कर रहा है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि पर्शियन गल्फ के नेबरिंग में कौन कौन से कंट्री हैं। तो इसके यहाँ पे है फ्रेंड्स ईस्टर्न साइड, पर्शियन गल्फ के ईस्टर्न साइड्स में ईरान है, ठीक है, और इसके नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा सब, कुवैत है, फिर आपका इराक भी है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में सऊदी अरेबिया है, कतर भी है, यूएई भी है, और देखिए ये और ये दोनों ओमान है, तो ये रहा आपका, इसके वेस्ट में ओमान भी है। तो ये मत समझिएगा कि ओमान यहाँ पे है और गल्फ़ यहाँ पे है तो फिर ओमान कैसे होगा। देखिए छोटा सा टिप पे भी जो ये लैंड एरिया है ये भी ओमान का पार्ट है, तो ओमान भी पर्शियन गल्फ़ में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से इसको रिवाइज करिए, पर्शियन गल्फ के ईस्ट में कौन सा, ईरान है, नॉर्दर्न मोस्ट में कुवैत और इराक है, वेस्ट में सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ओमान भी है। तो ये रहा फ्रेंड्स। और स्टेट ऑफ होर्मुज़, देखिए एक और इफेक्ट आपको पता चल गया यहाँ पे कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ कहाँ पे, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, इन दोनों को सेपरेट करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ ओमान के नेबरिंग में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं ये भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए गल्फ ऑफ ओमान में ईरान है, यूएई है और ओमान है, ठीक है। कौन कौन सा है, देखिए गल्फ ऑफ ओमान है तो ओमान होगा ही, और फिर बचा के यूएई भी होगा और ईरान भी होगा। गल्फ ऑफ ओमान में है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ भी आप समझ चुके हैं, और ये रहा आपका पर्शियन गल्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे जो भी टॉपिक छोटे छोटे जो भी न्यूज़ में आएंगे उसको भी हम मैप बेस्ड पर लेकर आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर एक हिंदू में आर्टिकल आई हुई थी, इसलिए पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी कंट्रीज से लगी हुई हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ्रेंड्स। देखिए एक छोटा सा रह गया, बहरीन भी है यहाँ पे, ये हम लोग देखिए थोड़ा सा भूल गए थे, ध्यान नहीं दे पाए, ये बहरीन भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। बहरीन है, ईरान भी है, इराक भी है, कुवैत भी है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और बस ये सारी कंट्रीज़ है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल 8 कंट्रियाँ हैं जो पर्शियन गल्फ के अराउंड में हैं। तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है। तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ भी देख चुके, गल्फ ऑफ ओमान भी देख चुके। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस करंट न्यूज़ में होंगे मैप बेस्ड में, उसको भी हम लेके आ आएंगे और अपना रोज़ अपना मैप एनालिसिस में रोज़ एक नया नया टॉपिक लेकर आते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें धैर्य रखिएगा, हर रोज़ हम एक नई चीज़ इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब आज आपकी इसके बाद करंट अफेयर की सीरीज़ भी आज आपकी आएगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आपका लाइक और शेयर करते हैं तो हमें से इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आने के लिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। जय हिंद।